तो गाइस आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इज एम आर, वॉल्वर एंड सर्वी विल बी, यानी इन तीनों टॉपिक को आज हम क्लियर करेंगे इस पूरे एक वीडियो में ही। तो आप वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस एक वीडियो में आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आज हम क्या सीखेंगे। फर्स्ट हम सीखेंगे इज एम आर, देन सेकेंड हम सीखेंगे वॉज वर, एंड द थर्ड वन shall we, will we। ये तीनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, यानी सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। और इन तीनों कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो आप बेसिक जो इंग्लिश है वो स्टार्टिंग बोलना स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं इज एम आर क्या है। तो जिस भी सेंटेंस के अंत में क्या आ जाए, है, हो, या है, हो, इस तरह के मतलब जो वर्ड होते हैं ये अगर आ जाते हैं सेंटेंस के लास्ट में, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे इज, एम या आर का। देन सेकंड क्या होता है, वॉज वर्ड में जब सेंटेंस के लास्ट में आ जाए था, है, सॉरी था है नहीं, था, थे, थी, मतलब था, थे, थी, थो, इस तरह के अगर वर्ड आते हैं तो हम यहाँ यूज़ करेंगे वॉज वर्ड का, वॉज या वर का। एंड तीसरा नंबर क्या है हमारा, थर्ड है हमारा जब लास्ट में आ जाए होगा, होगी, या कह सकते हैं आप गा, गे, गी, इस तरह के अगर शब्द आ जाते हैं जो ग से स्टार्ट, लास्ट में गा, गे, गी, इस तरह के अगर वर्ड आते हैं तो वहाँ हम यूज करेंगे शैल बी, विल बी का, शैल बी या विल बी का। अब देखिए यूज कैसे होगा। अब देखिए ये जो हमारा इज एम आर है, हो, हूँ, था, थे, थी, है, हो, हूँ हम करेंगे प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट। वॉज वर्क यूज करेंगे पास्ट के लिए, और शैल बी, विल बी के लिए फ्यूचर। यानी फ्यूचर की बातें होगी तो हम शैल बी विल यूज करेंगे, और पास्ट की बातें होंगी तो हम वॉज वर्क यूज करेंगे। प्रेजेंट में इज एम आर, यानी वर्तमान, भूतकाल और भविष्य का। अब एक सेंटेंस को हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है, मैं अमीर हूँ, अमीर हूँ। ये क्या कह रहा है कि मैं अमीर हूँ, यानी वर्तमान समय में मैं अमीर हूँ। तो मैं कह सकता हूँ आई एम रिच। अब मैं इसी सेंटेंस को बोलता हूँ मैं अमीर था, मैं अमीर था। तो ये क्या हो जाएगा, आई एम की जगह आ जाएगा वॉज, आई वॉज रिच, यानी ये हो गया प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, और इसी तरह हमारा आ जाएगा फ्यूचर का। तो फ्यूचर में क्या हो जाएगा, मैं अमीर बनूंगा, यानी ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है कि मैं क्या है फ्यूचर में जाकर अमीर बनूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, आई शैल बी रिच, आई शैल बी रिच फ्यूचर के लिए, यानी भविष्य की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं लाइव एग्जांपल, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, हो, हूँ आता है लास्ट में, तो इज एम आर का यूज करते हैं हम, जो कि आप देख सकते हैं लास्ट में है हूँ। वर्ड सेंटेंस के लास्ट में क्या है, हूँ, तो हमने यहाँ क्या यूज किया, एम। इस सेंटेंस के लास्ट में है था, तो हमने क्या यूज किया, वॉज। और यहाँ है गा, यहाँ देखिए बनूंगा, तो गा के लिए क्या यूज होता है, शैल बी, विल बी। तो इस तरह से जो है हमें तीनों सेंटेंसेस को कंपेयर करना है और समझना है पूरे वीडियो के अंदर में। तो मैं अब आपको समझाऊंगा कि कहाँ हम जो है किस सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर का यूज करेंगे, किसके साथ वॉज वर्क का यूज करेंगे, किसके साथ शैल बी और विल बी का यूज करेंगे। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एम का यूज किया है,
तो आप भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे इज और आर का यूज़ क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने वॉज का यूज़ किया है, तो यहाँ पर वर का यूज़ क्यों नहीं हुआ। यहाँ वर भी तो है साथ में। यहाँ पर मैंने सेल भी का यूज़ किया है, तो विल भी तो है, मैंने विल भी क्यों नहीं यूज़ किया। तो ये कैसे होगा, ये हम पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे इसी 5-10 मिनट के वीडियो के अंदर। देखिए, अब समझिए। देखिए, जो सेंटेंस होता है हमारा इज एम आर और वॉज वर और सेल विल भी किसके साथ लगता है। तो ही सी इट या कोई नाउन हो, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यानी कोई एक नाम हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ हम यूज करेंगे इज का। ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज करेंगे। इसी की जगह अगर कोई सब्जेक्ट हमारा हो, आई वी यू दे, या कोई प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन यानी एक से अधिक नाम हो, जैसे मान लो राधा और कृष्णा, राधा और श्याम अमीर है, राधा और श्याम अनुपस्थित है, यानी एक से अधिक नाम आ रहा है तो उसको बोलेंगे प्लूरल नाउन। और मैं अगर सिंगुलर नाउन की बात करूँ तो जैसे मैं बोलूँ कि श्याम उपस्थित नहीं था, श्याम क्या होगा, एक की बात करें तो हो गया हमारा सिंगुलर नाउन, यानी किसी एक व्यक्ति का नाम, व्यक्ति वस्तु स्थान किसी का भी एक नाम, तो हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर नाउन। उसके साथ इज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैं अभी बता रहा हूँ, आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन है, एक से अधिक नाम हो, तो वहां हम यूज करेंगे आर का, इज आर। अब देखिए एम, एम बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, इसको आप ऐसे समझिए, आई जहां भी यूज होगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आई जो हमारा सब्जेक्ट है, आई के साथ हमेशा यूज होगा एम, यानी एम का यूज हम पूरे सेंटेंस में कहीं भी इंग्लिश में आई के साथ ही एम का यूज करेंगे, इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के साथ एम का यूज नहीं होगा। तो आई एक एक्सेप्शनल है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने आई का यूज किया, सब्जेक्ट हमारा आई है तो उसके साथ एम का यूज हुआ है, तो आई के लिए हम एम का यूज करेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इज एम आर हम कहाँ का यूज करेंगे, एम का यूज आई के साथ करेंगे। इज जब हमारा सब्जेक्ट हो ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन तो इज का, आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो आर का। यहाँ पर आई मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ से हम आई को हटा देते हैं। अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है वॉज वर। वॉज और वर का यूज कैसे करेंगे, तो आपने ये देखा ना, ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन, यहाँ हम इज का यूज करें ना, यहाँ पर हम वॉज का यूज करेंगे। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वॉज का, जब भी हमारा सेंटेंस में, या मैं अलग से लिख देता हूँ। अब देखिए, जब आई सेंटेंस में ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम वहाँ पे यूज करेंगे वॉज का। आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ हम यूज करेंगे वर का। इसी तरह सेल भी और विल भी में देखिए, ही सी इट या फिर वो हमारा दे यू दे या कोई सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर या प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हम यूज करेंगे विल बी का। अब ये आपको कंफ्यूज जरूर कर दिया होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर, लेकिन मैं आपको देखिए क्लियर कर देता हूँ। आई और वी, आई और बी के साथ हम यूज करेंगे हमेशा, यहीं पे लिखता हूँ, सेल बी का। अब इसको आप समझिए, तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, यानी फ्यूचर में क्या होगा कि आई और बी इन दोनों के साथ ही सेल बी का यूज होगा, बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हम हमेशा यूज करेंगे विल बी का, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, ही सी इट या कोई यू दे, कोई भी सब्जेक्ट एक्स वाई जेड, उसके साथ हम विल बी का ही यूज करेंगे। सिर्फ आई और बी जहाँ जहाँ आएगा सब्जेक्ट में वहाँ हम सेल बी का यूज करेंगे।
अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला होता है, जिस बेस पर हम सेंटेंसेस को बनाते हैं वो कैसे होता है। तो देखिए पहले हम बनाते हैं प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, तो हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो हमारा, इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इज एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सा फॉर्मूला है। सब्जेक्ट इज एम आर और ऑब्जेक्ट। इसी तरह अब देखिए अगर ये हो गया इज एम आर के लिए, वॉज वर्ब के लिए क्या होगा, ये सेम रहेगा, बस ये हेल्पिंग वर्ब हमारा हो जाएगा वॉज वर्ब पास्ट के लिए, और फ्यूचर के लिए हो जाएगा हमारा शैल बी विल बी। तो मैं इसको बोल दूंगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल है। इज एम आर की जगह क्या हो गया, यहाँ पे वॉज वर्ब आ गया। इसी तरह फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि क्या होगा। सब्जेक्ट सेम ही है, ऑब्जेक्ट भी सेम ही है, बस हमारा सेंटेंस अगर प्रेजेंट में बात कर रहे वर्तमान में तो इज एम आर यूज करेंगे, पास्ट में बात करें तो हम वॉज या वर का यूज करेंगे, अगर वही सेंटेंस फ्यूचर की बात करें भविष्य में जिसमें गागेगी आ रहा है तो हम शैल बी या विल बी का यूज करेंगे। बाकी सब्जेक्ट इज एम आर, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं सब्जेक्ट रहेगा, देन क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए कुछ सेंटेंसेस का एग्जांपल लेते तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आपको अब ये समझना है कि सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में हम कैसे पहचाने और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। इज एम आर हमेशा हमारा डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इज एम आर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसी तरह अगर सब्जेक्ट में पास्ट की बात हो रही है तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम जो है वॉज या वर्ब में से किसी एक का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे शैल बी या विल बी में से किसी एक का यूज करेंगे, लेकिन हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब कोई एक ही यूज करना है, मल्टीपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए आप कैसे इसको कुछ सेंटेंसेस का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए अगर आपको याद ना रहे बाद में, या सेकंड टाइम वीडियो को जरूर देखिए। अब देखें एक सेंटेंस है जैसे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैं बीमार था, मैं बीमार रहूँगा। अब इसमें आप देखेंगे कि किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, किसी एक व्यक्ति में कौन वो व्यक्ति है जो बीमार है, वो मैं हूँ। यानी किसी भी सेंटेंस में जिसकी बात हो रही हो ना, जिसके बारे में, वो होता है हमारा सब्जेक्ट यानी विषय, हिंदी में उसको विषय कहते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि बात किसकी हो रही है, मैं की बात हो रही है। बीमार कौन है, मैं हूँ। तो मैं के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी, सबसे पहले हम मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई, जो कि हमारा हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखा था कि इज एम आर आता है हेल्पिंग वर्ब, तो मैंने आपको बताया कि आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं एम, तो हम यहाँ लेंगे आई के साथ एम। उसके बाद आप देखेंगे कि मैं हूँ, है हूँ के देखने के लिए हम एम का यूज़ करते हैं ना। अब आप देखिए बच क्या यहाँ पे बीमार, यानी बीमार जो हमारा है, यानी इस व्यक्ति के साथ क्या घटना घट रही है जो बता रहे उसके बारे में, वो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी मैं
बीमार हूँ तो बीमार हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी इल। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। अब एक ही सेंटेंस है, अब इसको मैं भूतकाल में बोल रहा हूँ, मैं बीमार था, तो मैं क्या बोलूँगा, आई, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगता है, वॉज। आई वॉज इल, सिंपल। मैं बीमार रहूंगा, मैंने आपको बताया था कि आई और वी दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसके साथ जो हम सेल बी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में गा की बात आ रही है, तो हम सेल बी या विल बी में से किसी एक का यूज करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट वही है आई, तो हम लिखेंगे आई, आई के साथ लगता है सेल बी, तो मैं लिखूंगा आई सेल बी, इतना लिख दिया। उसके बाद क्या है, बीमार, तो हम लिखेंगे आई सेल बी इल, मैं बीमार रहूंगा। अब कुछ डिफरेंट सेंटेंस देखिए, उसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा। वह तैयार थी, क्या होगा इसका सेंटेंस, इसमें आप देखिए बात किसकी हो रही है, वह तैयार थी, तो वह यानी थी है लास्ट में, तो किसी एक गर्ल की बात हो रही है, यानी एक लड़की है जो उसको कह रहे हैं हम वह तैयार थी। तो इंग्लिश में हम वह को कहते हैं सी, इंग्लिश में कहते हैं सी, यानी सी हमारा हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैंने मान लो यहाँ लगा दिया मैंने सी, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया। और मैंने आपको बताया था ही सी इट, इनके साथ जो हम क्या लेंगे, ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो हम लेंगे वॉज, वॉज का यूज करेंगे सारे। तो अब देखिए इसमें सिंपली पहले आपको ये पहचानना है कि लास्ट में जो सेंटेंस है, सेंटेंस के लास्ट में क्या है, थी है, तो ये पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की, तो हम यहाँ यूज करेंगे वॉज या वर का। तो सब्जेक्ट हमने देख लिया, सब्जेक्ट जो हमारा सी आ गया, तो सी के साथ हम यूज करेंगे वॉज, सी वॉज क्या थी, वह तैयार थी, तैयार इंग्लिश में बोलेंगे रेडी, सी वॉज रेडी, वह तैयार थी। अब देखिए ये एक सेंटेंस हो गया, हम गायक हैं। अब लास्ट में सबसे पहले आप लास्ट देखिए, सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा, है आ गया तो हम यहाँ पे इज मार के यूज करेंगे क्योंकि है आ गया। अब यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है, हम गायक हैं, यानी सब्जेक्ट हमारा कैसे कैसे पहचानोगे, गायक कौन है, तो हम हैं, तो हम हमारा क्या होता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वी, हमको इंग्लिश में कहते हैं वी। तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज मार में से आर का, मैंने आपको बताया था आई के साथ एम का यूज होता है, ही सी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ इज का यूज होता है। उसके बाद जो होता है हमारा यू वी दे या कोई प्लूरल नाउन हो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वी आ गया, वी के साथ हम यूज करेंगे आर का। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पहले सब्जेक्ट वी, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारा आर, वी आर। गायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगर, तो हम लिखेंगे सिंगर, वी आर सिंगर, वी आर सिंगर्स, क्योंकि कई सारे गायक हैं तो हम लिख लिया सिंगर्स, वी आर सिंगर्स। ये हो गया सेंटेंस। अब देखें अब इस सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, राधा डॉक्टर बनेगी। अब मैंने आपको बताया था सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, यानी इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो एक नाम यूज हो रहा है जिसका नाम क्या है, राधा। तो अब आप देखिए इसमें कि राधा क्या कह रहा है, राधा डॉक्टर बनेगी, तो बात किसकी हो रही है इसमें, राधा की। राधा हमारा हो गया सब्जेक्ट, जिसकी बात हो रही है तो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, राधा, यानी राधा को हम इंग्लिश में राधा ही लिखेंगे, राधा डॉक्टर बनेगी। राधा के साथ क्या यूज होगा, मैंने आपको बताया था गा के गी आई, तो किसके साथ क्या यूज करेंगे, आई, जब हमारा आएगा सब्जेक्ट आई और वी, इसके साथ हम यूज करेंगे सेल बी का। बाकी जितने भी है इसके अलावा उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल बी का। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि आई और वी में से तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर राधा और गी, गागे गी है, तो हम यहाँ की यूज करेंगे विल, विल बी, राधा विल बी, बी का मतलब होता है बनना,
तो राधा क्या बनेगी? डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर की स्पेलिंग क्या होती है? डॉक्टर। यानी सिंपल सा सेंटेंस आपको बनाना है, राधा विल बी डॉक्टर। मुझे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैंने तीनों फॉर्म का जो है एक अलग अलग सेंटेंस बनाकर आपको बना दिखा रहा हूँ, ताकि आपको डाउट या दिक्कत ना आए। तो ये हो गया हमारा राधा विल बी डॉक्टर, सिंपल। अब देखिए सेंटेंसेस का, अब मैं चारों सेंटेंस बता रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ वह महान था। अब वह, मैं ये भी कह सकता हूँ वह महान नहीं था। क्या वह महान था? क्या वह महान नहीं था? यानी एक सेंटेंस है और एक ही सेंटेंस को हम चार तरीके से बोल रहे हैं। मैंने पहले बोला वह महान था, इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गया अफर्मेटिव। अब मैं इसी सेंटेंस को क्या बोल रहा हूँ? वह महान था। अब मैं कह रहा हूँ वह महान नहीं था। यहाँ पर आ गया नहीं। नहीं को हम इंग्लिश में क्या देते हैं? नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड हमारा हो गया नेगेटिव। देन आ गया हमारा क्या वह महान था। क्या वह महान था, तो इसको इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें आ गया क्या। अब इसमें देखिए क्या वह महान नहीं था, नहीं भी आ गया और क्या भी आ गया, तो इसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें क्या भी आ जाए, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो ये हमारा क्या होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और जिसमें क्या शब्द आ जाए, सिर्फ क्या आ जाए, जैसे देखिए क्या राम तैयार रहेगा, क्या आ गया ना, तो इसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। मैं आपको सारे सीरीज बताऊंगा इस बुक के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके आसपास कहीं स्टेशनरी का शॉप है तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज कर लें, बहुत अच्छी किताब है। इसी बुक से मैंने जो है अपनी स्टार्टिंग की इंग्लिश सीखी थी। तो जैसे मैंने सीखा था वही सेम तरीका मैं आपको अप्लाई करके सिखाऊंगा। तो ये हो गया चार सेंटेंसेस। तो अब देखिए इसको हम कैसे इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो वह महान था, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो क्या होगा? महान कौन था? वह। तो वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, और ही के साथ लगेगा इज। ही इज। महान को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट। था है सॉरी, तो यहाँ पे आएगा वाज। ही वॉज ग्रेट। ही वॉज ग्रेट। क्या वह महान नहीं था, तो इसको बोलेंगे ही वॉज नॉट ग्रेट। ही वॉज नॉट ग्रेट, वह महान नहीं था। नहीं के लिए हमने क्या यूज़ किया है? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने यूज़ किया है नॉट। क्या वह महान था, इसका बहुत सिंपल है। आप देखिए ये जो हमने सेंटेंस बनाया था ना, ही वॉज ग्रेट, इस वॉज को जो है ना, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आओ, बस सिंपल। इसको पहले ले आओ, ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव हो जाएगा। तो मैं बोल देता हूँ जैसे वॉज ही ग्रेट। कितना सिंपल है। मैंने क्या किया? बस वॉज को उठाकर पहले डाल दिया है सब्जेक्ट के पहले। यहाँ पे था ही वॉज ग्रेट और मैंने क्या कर दिया? वॉज ही ग्रेट। वॉज ही ग्रेट। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हमारा जो तीसरा है, चौथा सेंटेंस, क्या वह महान नहीं था।
अब देखिए ये सिंपल यही सेंटेंस रहेगा, यही सेंटेंस रहेगा, हम इसमें क्या ऐड करेंगे बस नॉट, वॉज ही नॉट ग्रेट। यानी मैंने क्या किया, सेम वही सेंटेंस है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, इसके बाद मैंने सिर्फ एक नॉट ऐड कर दिया है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या ऐड कर दिया है, नॉट, यानी वॉज ही नॉट ग्रेट। यही फॉर्मूला आपको हर सेंटेंस में करना है, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो एक बार इसके फॉर्मूला को देख लेते हैं। अब देखिए फॉर्मूला हम समझते हैं कैसे होता है इन सारे सेंटेंसेस का। हमने अफर्मेटिव का समझा था, पहले वाले को समझते हैं। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको बताया है। जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, बस नॉट ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में। तो मैं बोलूँगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल, कुछ भी मैंने नहीं किया, बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ड जो है इसके बाद यहाँ पे एक नॉट ऐड कर दे, यहाँ पे देख सकते हैं। अब तीसरा सेंटेंस हमारा, तीसरा सेंटेंस क्या था, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था क्या होता है, हेल्पिंग वर्ड जो होता है हमारे सर, हेल्पिंग वर्ड जो होता है ये पहले आ जाता है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट पहले लूँगा हेल्पिंग वर्ड इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। यानी मैंने क्या किया, इस वाले सेंटेंस को अगर आप देखेंगे फॉर्मूला को, तो जो हेल्पिंग वर्ब है इज, एम आर, इसको मैंने सब्जेक्ट के पहले डाल दिया यहाँ पे, उसके बाद वही सिंपल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला को अगर आप समझ गए तो आप इंग्लिश को ईजिली बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। तो फॉर्मूला बहुत मेन होता है, इसको आप समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें क्या होगा, वही हेल्पिंग वर्ब हमारा सबसे पहले रहेगा, तो हम लिखेंगे इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें मैंने क्या किया है, यही सिंपल फॉर्मूला है। अगर आप इसको ढक देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, यही सिंपल है, इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कर दिया, इज, एम, आर यही है, इज, एम, आर, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, बस सब्जेक्ट के जस्ट बाद मैंने नॉट ऐड कर दिया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी इन दोनों के बीच में नॉट को ऐड किया है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ सेंटेंस का फॉर्मूला। अब देखिए सेंटेंस और इसको दोनों को एक साथ समझिए। पहला सेंटेंस था हमारा, वह महान था। अब मैंने आपको बताया है कि हम बस पैटर्न सेम ही है, बस हेल्पिंग वर्ब जो है हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे था यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मैंने इज, एम, आर समझाया है। आपको क्या करना है, बस पास्ट के लिए वॉज वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का स्थान वही रहेगा, इज, एम, आर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब। अगर फ्यूचर की बात हो रही है, आगे की आ रही है, तो इज, एम, आर की जगह हम क्या यूज करेंगे, शैल बी या विल बी का। बस मैंने आपको बता दिया शैल बी का यूज कब करेंगे, विल बी का यूज कब करेंगे, वॉज का यूज कब करेंगे और वर का यूज कब करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए लास्ट में आ रहा था, तो यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर था है तो वॉज का यूज होगा, वॉज वर का। और वॉज या वर में से किसका यूज करेंगे, तो वो हम देखेंगे सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है। तो सेंटेंस इसमें है वह, यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं ही। तो ही के साथ हमें पता है कि लगता है वॉज। तो यहाँ पे मान लो हमने सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट यहाँ पे है हमारा वह, तो मैंने सब्जेक्ट ले लिया ही, और ही के साथ वॉज या वर में से क्या लगता है, तो मैंने जैसे सब्जेक्ट यहाँ लिखा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज, देन लास्ट में क्या आ गया ऑब्जेक्ट, तो ग्रेट, ही वॉज ग्रेट। दूसरा सेंटेंस देखिए, वह महान नहीं था। इसमें क्या कहते हैं फॉर्मूला कि पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो हमने पहले सब्जेक्ट क्या ले लिया ही, हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज,
हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है, नॉट। तो अब देखिए ही वॉज नॉट, यहाँ तक हमने लिख लिया। उसके बाद लास्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, ग्रेट, वह महान नहीं था। देन देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है, तीसरा सेंटेंस है कि हमारा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। अगर क्या सबसे पहले आ गया सेंटेंस में, आप देखिए क्या पहले ही है, तो मैंने क्या ये हमारा तीसरा सेंटेंस क्या है, क्या वह महान था, क्या वह महान था। था आ गया तो वॉज वर्ब यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब हम क्या लेंगे, वॉज वर्ब। वॉज या वर्ब में से क्या यूज करेंगे, वॉज का। तो वॉज को हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट में। यहाँ पर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हमने सबसे पहले लिया है, तो सेंटेंस की शुरुआत हमारी होगी हेल्पिंग वर्ब से यानी वॉज। वॉज के बाद सब्जेक्ट हमारा आएगा, सब्जेक्ट यानी ही, वॉज ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो वॉज ही ग्रेट, क्या वह महान था, वॉज ही ग्रेट। फॉर्मूला को आप मैच कीजिए, आपको पता चलेगा कि जो इस पे मैंने पैटर्न बताया वही सेम यहाँ भी यूज हो रहा है। यहाँ पे क्या बस यूज हो गया, वॉज वर यूज हो गया, वॉज या वर, यही तो चेंज हुआ है। क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमने वॉज वर ले लिया है, अगर फ्यूचर की बात होती तो हम शैल बी विल भी ले लेते, बस सिंपल। बाकी पैटर्न वही रहेगा। तो आप एक बार इन सबको लिख जरूर लेना, एक नोट्स अपना बना के तैयार रखना, क्योंकि लिखने से आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देन हमारा फोर्थ सेंटेंस देखिए, क्या वह महान नहीं था। अब मैंने आपको बता दिया जब क्या आ जाए सेंटेंस के शुरुआत में ही तो हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आ गया, क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा था है लास्ट में, तो था के लिए हमने यूज किया वॉज। सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट और सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज, तो सब्जेक्ट आ गया क्या, ही, वॉज ही। उसके बाद क्या रहा है कि नॉट, हमने लगा दिया नॉट। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट इसमें पता ही हमें क्या है, ग्रेट। तो क्या हो गया, वॉज ही नॉट ग्रेट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, और मिलके क्या बन गया हमारे सेंटेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीनों जो हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है इन तीनों के बीच में डिफरेंस भी समझा रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। और फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए, अब मैं एक सेंटेंस लेता हूँ थोड़ा मिक्स करके, कुछ मिक्स सेंटेंस को देखते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब तक आपको हर चीज़ मैंने बता दिया, एग्जाम आर के जो भी फॉर्मूला थे, जो भी बेसिक नॉलेज था वो मैंने आपको दे दिया है। अब इसके बाद आपको अपना माइंड लगाना है, जब मैं सेंटेंस लिखूंगा तो आपको खुद से पहले सोचना है इसमें क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ।
देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको हमें अभी ट्रांसलेट करना है इसको इंग्लिश में। तो पहला सेंटेंस हमारा, वह नटखट है। वह क्या है? नटखट है। अब देखिए इसमें किसकी बात हो रही है? वह की बात हो रही है। तो हमारा सब्जेक्ट हमें पता चल गया क्या यूज होगा, ही। अब सब्जेक्ट के बाद हम सेलेक्ट करते हैं अपना हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के लिए हम देखते हैं सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो उसके लिए हम देखते हैं सबसे लास्ट में। लास्ट हमारा क्या आ रहा है, यानी हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज करते हैं, और इज एम आर में हम है हो हूँ भी देखते हैं लास्ट में। तो अब हमारा सब्जेक्ट जब आ गया वह, तो वह की इंग्लिश होती है ही या सी। तो हम ही या सी में से किसी एक को ले लेंगे। ही पुरुष के लिए होता है और सी स्त्री के लिए होता है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ वह के लिए ही, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा ही। ही के साथ यूज होता है इज, मैंने आपको पहले बताया था। ही सी इट या कोई सिमिलर नाउन हो तो इज का यूज करेंगे। तो ही के साथ हमने यूज कर लिया इज, ही इज। उसके बाद क्या है, वह नटखट है। नटखट यानी नॉटी, ही इज नॉटी। सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देन ऑब्जेक्ट। मैं उदास हूँ, यानी मैं तो यानी आई के साथ यूज होगा एम। उसके बाद उदास को इंग्लिश कहते हैं सैड। है हूँ पर आप ध्यान देंगे सबसे पहले उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इज एम आर वॉज वर या शैल बी विल बी का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम झूठे हो। कौन झूठा है? तुम को इंग्लिश में कहते हैं यू के साथ यूज करेंगे आर। यू आर क्या है? तुम झूठे यानी लायर। यू आर लायर, तुम झूठे हो। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, आपको लास्ट में एक पॉइंट बताऊंगा जो आपको सबसे मेन आपको समझना जरूरी है। देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है राम एक नर्स है। कौन नर्स है? राम, तो हम लेंगे राम को। राम, राम सिंगुलर नाउन है, एक नाम है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे इज। और इज हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमारे सेंटेंस के लास्ट में है हो हूँ आ रहा है। तो राम इज क्या है? एक नर्स है। तो एक के लिए हम यूज करते हैं अ का, यानी राम इज अ नर्स। राम इज अ नर्स, सिंपल। तुम लोग बेईमान थे। तुम लोग बेईमान थे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? थे यानी पास्ट की बात कर रहे हैं हम। पास्ट के लिए हम वॉज या वर का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है। तुम लोग बेईमान थे। तुम लोग की क्या कहते हैं इंग्लिश में? यू, यानी जिसकी बात हो रही है सेंटेंस में वो हमारा होता है सब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? तुम लोग। तो तुम लोग की इंग्लिश मैंने लिख लिया यू। यू के साथ इज का यूज नहीं होता है, एम का यूज नहीं होता है, तो किसका यूज होता है? आर का। और आर का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या है? थे, पास्ट की बात हो रही थी। यू के साथ वॉज या वर, तो मैंने आपको बताया था कि वॉज का यूज होता है और वर कहाँ यूज होता है। तो यू के साथ किसका यूज होगा? वर का। यू वर क्या थे? बेईमान, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। क्या हो गया? तुम लोग बेईमान थे। यू वर डिसऑनेस्ट। राधा उपस्थित नहीं थी। नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या बोलेंगे हम? राधा उपस्थित नहीं थी, वॉज वर। तो हम सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है? राधा। तो हमने लिया राधा। राधा के साथ वॉज या वर में से क्या हो जाएगा? वॉज। राधा वॉज नॉट। राधा वॉज नॉट। आपको फॉर्मूला याद रखना है। उपस्थित को कहते हैं प्रेजेंट। राधा वॉज नॉट प्रेजेंट। राधा वॉज नॉट प्रेजेंट। क्या तुम एक गायक बनोगे? अब बताओ इसमें क्या होगा? सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस फ्यूचर की बात कह रहा है, भविष्य की बात कर रहा है।
गा के गी लास्ट में आ रहा है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शैल बी या विल बी का। तो सिंपल, सबसे पहले हमें ये देखना है कि शैल बी और विल बी तो हमें यूज़ करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। क्या तुम एक गायक बनोगे? क्या तुम एक गायक बनोगे? किसकी बात कर रहे हैं? तुम की बात कर रहे हैं। कोई सामने पर्सन सेकंड पर्सन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इसमें देखिए कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तुम। कौन गायक बनेगा? तो तुम बनेगा। तुम की इंग्लिश क्या हो जाती है हमारा? यू। और यू के साथ शैल बी या विल बी में से किसका यूज होगा? विल बी का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शैल और विल, सॉरी, शैल बी का यूज हम सिर्फ आई और वी के साथ ही करेंगे। तो यहाँ आई और बी तो हमारा सब्जेक्ट है नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे? विल बी। तो सबसे पहले हम क्या आ गया, तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं सेंटेंस के शुरुआत में। तो यहाँ पे आएगा विल। विल अगर आपको सेंटेंसेस में कंफ्यूजन हो तो आप एक बार फॉर्मूला और सेंटेंस दोनों के एक साथ मैच करने की कोशिश करें कि क्या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और जो उसका ऑब्जेक्ट है वो सेम सीक्वेंस में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो जैसे सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, देन आता है सब्जेक्ट विल यू बी। विल यू बी, क्या तुम बनोगे? बी का मतलब मानो बनना होता है, तो क्या हो गया? विल यू बी, क्या तुम बनोगे? क्या बनोगे? एक गायक। विल यू बी अ सिंगर? विल यू बी अ सिंगर, क्या तुम एक गायक बनोगे? क्या हम उपस्थित नहीं रहेंगे? नहीं भी आ गया, क्या भी आ गया, लास्ट में आप देखेंगे तो गे, गा गे गी की बात हो रही है, तो हम शैल बी या विल बी का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट ढूंढते क्या होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो सब्जेक्ट क्या हमारा इसमें? क्या हम उपस्थित नहीं रहेंगे? कौन उपस्थित नहीं रहेंगे? हम। तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। और वी के साथ मैंने आपको बताया क्या यूज होता है? सेल का। तो क्या है सबसे पहले? तो हेल्पिंग वर्ब हमें सबसे पहले लेना है, तो हम लेंगे सेल। सेल वी बी, सेल वी बी नॉट प्रेजेंट, sorry, shall we not be present? Shall we not be present? Shall we not be present? फॉर्मूला आप एक बार देख लेना, आपको याद आ जाएगा। तो हमने क्या कहा था फॉर्मूला में कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वही सेम है। तो shall we not be present, क्या हम उपस्थित नहीं रहेंगे? क्या आप एक विद्यार्थी हैं? क्या आप एक विद्यार्थी हैं? आप की इंग्लिश क्या हो जाती है? यू। यू के साथ हम लेते हैं आर का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे है आ गया, तो हम यहाँ लेंगे आर। आर यू अ, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? आर यू एक के लिए हम लेंगे अ, आर यू अ विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट। आर यू अ स्टूडेंट? आर यू स्टूडेंट या आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा आज का बेसिक सा जो हमारा वीडियो है, जिसमें मैंने आपको इस पूरे क्लास में मैंने आपको समझाया कि इज, एम, आर, वॉज, वर और शैल बी, विल बी का यूज़ हम कहाँ और कैसे करते हैं, सबके मैंने फॉर्मूला आपको समझाया है। मैं आपको एक ही सजेस्ट करूँगा, जो भी मैंने फॉर्मूला का पैटर्न बताया है, मैं तो यहाँ टाइम बचाने के लिए मैंने जो है तीनों को आपको बस बता दिया कि पैटर्न सेम ही होता है। तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक तैयार करना है जिसमें आपको तीनों जो हमारा काल है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी शैल बी, विल बी, वॉज वर और इज, एम, आर के अलग अलग जो है चारों फॉर्मूले खुद से लिखना है। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस खुद से लिखकर उस पर प्रैक्टिस करना है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस को आप समझिए। मैंने कहा है, हो, हूँ, तो आप देखेंगे कि मैंने सब्जेक्ट
मैंने हमेशा फॉर्मूला में बताया कि आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो आपको आगे चल कन्फ्यूजन आ सकता है, तो इस कन्फ्यूजन को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जो भी सेंटेंस अभी तक आपको बताया है उसमें किसी में भी वर्ब का यूज़ नहीं किया है, यानी कोई भी काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला है वह महान था, महान कोई काम नहीं है, यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसमें लास्ट में यूज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो मैं बोलता हूँ था, थे, थी लास्ट में होना चाहिए, तो आप कुछ ऐसे सेंटेंस भी कंफ्यूज करेंगे, जैसे कि मैं कल घर पे था, ये भी तो सिंपल हो गया। मैं कल घर गया था, जाना एक काम हो गया। तुम क्यों नहीं आए थे, था, थी, तो इसमें भी आया है, लेकिन यहाँ पे वर्ब यूज हो रहा है, कोई काम हो रहा है, यानी इन जितने भी सेंटेंस हो गए सिंपल वाले में, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे कुछ और ये जो सेंटेंसेस हमारे ऊपर में, बीमार होना, ये एक कोई काम नहीं है, भी काम नहीं है, आप बीमार हैं। तैयार होना, ये भी कोई काम नहीं है, तैयार कैन बी अ वर्ब एज वेल। गायक, गायक भी कोई काम नहीं है। डॉक्टर, कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ बुक से, ताकि आप और जो है क्लियर हो पाए। जैसे देखिए यहाँ पे फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस है, इसमें क्या कह रहे हैं, मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, मैं के लिए आई के साथ शैल बी, आई शैल बी, मैं प्रसन्न नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी हैप्पी, मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी प्रेजेंट, मैं भूखा नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी हंग्री, हम लोग थके नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी टायर्ड। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये बुक जरूर परचेज कर लेना, अगर आपके आसपास में कहीं अवेलेबल है स्टेशनरी शॉप पे, तो क्योंकि इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ भी जो है कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आप और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे क्या है, मैं दयालु हूँ, क्या बोलेंगे, मैं दयालु हूँ, तो आई एम, मैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ देखिए, मैं दयालु हूँ, आई एम काइंड, क्योंकि हूँ है। मैं दयालु था आ गया ना, आई एम सॉरी, आई वॉज काइंड, क्या तुम दयालु नहीं हो, आर यू नॉट काइंड। मेरा स्कूल अच्छा है, माई स्कूल इज गुड। यानी इस तरह से जो आप कुछ बहुत सारे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल दे हुए हैं, इंग्लिश में भी है और हिंदी के भी एग्जाम्पल है, तो आप इस बुक को अगर परचेज कर पाए तो और बेटर है, इसके थ्रू आप जो है और अच्छे से समझ पाएंगे इंग्लिश को, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वोकैबुलरी भी साथ के साथ है। आप देखिए, गरीब लोग को इंग्लिश में कहते हैं द पुअर, वफादार को फेथफुल या ट्रस्टवर्दी, लॉयल, अमरनशील को इमॉर्टल, कोयल को हम कहते हैं कुकू, उजला कहते हैं वाइट, दूध कहते हैं मिल्क। यानी अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, यानी कुछ वर्ड मीनिंग आपको नहीं आती है, तो यहाँ पर आपको कई सारे वर्ड मीनिंग भी मिल जाएंगे जिसको आप याद कर सकते हैं। भूखा को हंग्री, मूर्ख को फुलिश, घमंडी को प्राउड। यानी ये बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप परचेज कर पाए तो आप ज़रूर कर ले अपने नज़दीकी स्टेशनरी शॉप से। इस बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसको आप ज़रूर परचेज करें। इस बुक को जब मैं कंप्लीट करा दूंगा, आप डेफिनेटली इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे उसी दिन से। तो 30 डेज आप मेरे से जरूर रहना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट सीरीज देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।